नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसागुणं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भूरि मंगलम् शतारि मंगलम् अरहन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। बालबोध पाठमाला भाग 1 छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली ये पुस्तक, लेकिन इसमें जो मर्म दिए हैं वे मर्म सच में अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, अभूतपूर्व हैं। छोटे छोटे से बच्चों के दिलो दिमाग में भी कैसे बीज डाल दिए जाते हैं, ये बहुत सुंदर चर्चाएं यहाँ की गई है। समय सार आदि मूल ग्रंथों में जो बातें हमारे को पढ़ने सुनने को मिलती है, उन्हीं का आधार लेकर ये मार्मिक बातें निकल करके यहाँ सामने आई है। जीव अजीव यह पाठ कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं, परिभाषात्मक लेवल पर तो हम इस बात को देख चुके हैं। जीव की परिभाषा यदि पूछें आपसे तो आप कहेंगे जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। एक वाक्य यदि और जोड़ना हो तो कह सकते हैं जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। माने जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए अजीव किसे कहते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता, उसे अजीव कहते हैं। पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा विश्व, पूरे विश्व में कुछ जीव होंगे और कुछ अजीव होंगे। तो जीव और अजीव 2 भागों में बट गया पूरा का पूरा विश्व, चेतन और अचेतन। चेतन माने जीव और अचेतन माने अजीव। तो जीव और अजीव 2 भाग हो गए। जीव हम हैं और हमें दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ अजीव की श्रेणी में जाते हैं, क्योंकि जो भी दिख रहा है ना हमारे को वो सब अजीव है। मुझे मालूम है आप लोगों के चित्त में ऐसा भी लगता होगा कि हमें जीव भी तो दिखते हैं। हमें जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं क्या ये सब जीव नहीं है? जीव भी तो दिखते हैं ना हमारे को। चींटियाँ दिख रही है, मक्खी मच्छर दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे को दिखाई दे रहा है वो सब जीव है। जो चलते फिरते हुए जो ज्ञान वाले दिखाई दे रहे हैं, जो सुखी दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, ये सब कुछ जो दिखाई देते हैं ये सब जीव ही तो हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ और मार्मिक बात कही है, कुछ और विशेष बात यहाँ कहना चाहते हैं। माने जो दिख रहा है वो दिखने की योग्यता जिस वस्तु में होती है वो वस्तु होती है पुद्गल। दिखने की योग्यता जिसमें भी, जो दिखने की जिसमें क्वालिटी है वो होती है पुद्गल, वो होती है अजीव, उसे अजीव कहते हैं। और जो देखने वाला है वो होता है जीव। फर्क समझ में आया? एक है पदार्थ दिखने वाले और दूसरा पदार्थ है देखने वाला। तो मैं कौन हूं उसमें, दिखने वाला कि देखने वाला? मुझे मालूम है आप सब यही कहेंगे कि देखने वाला। अरे दिखने वाला भी हूं, डबल क्वालिटी है। जीव में डबल क्वालिटी है, देख भी सके और दिख भी सके।
हम ज्ञान से देखते हैं किसको? पर पदार्थों को, लेकिन हम ज्ञान से अपने आप को भी देख सकते हैं। तो दिखने वाले पदार्थ दो हो गए, स्व भी और पर भी, और देखने वाला वो मैं। कौन देखता है, किससे देखते हैं, क्या दिखता है, ये जीव अजीव को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने यहाँ आगे बतलाया है। कल जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें तो सिर्फ इतना बतलाया था, टेबल, कुर्सी, मेज, मोबाइल, माइक, खंबा, मकान, दुकान, जमीन, ये सब क्या है? कपड़े लत्ते, बर्तन, ये सब अजीब हैं। ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई। ये टेबल को कोई व्यक्ति जीव कह ही नहीं सकता है। टेबल क्या है? अजीब है। खंबा क्या है? अजीब है। चेयर क्या है? अजीब है। पुस्तक क्या है? अजीब है। इन बातों को तो सारा जगत अजीब कहता है। किंतु अब दूसरा पॉइंट, अब कुछ अलग हट के बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 15 पर बीच में हीरालाल। हीरालाल कौन था? जिसको कुछ खबर नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है, और दूसरा है ज्ञानचंद। दोनों दोस्त हैं आपस में। हीरालाल क्या कहता है? आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। क्या कहा? देखता कौन है? आंखें देखती है। आंखें देखती है या आंख से देखते हैं? बोलो। आंखें देखती है, ये सच्चाई नहीं है। कान सुनते हैं, ये सच्चाई नहीं है। शरीर सुख दुख का अनुभव करता है, ये सच्चाई नहीं है। ये हीरालाल कह रहा है। ज्ञानचंद अभी जवाब देगा कि ये सच्चाई नहीं है। हीरालाल ने तो क्या बात कही? देखते हैं ना सब, आंखें तो देख रही है सब, कहानी तो सुन रहे हैं सब, सुख दुख का अनुभव ये हम कर रहे हैं ना। ये शरीर, ये बॉडी, ये सुख दुख का अनुभव करने वाली दिखाई दे रही है ना। लेकिन कैसा भेद विज्ञान कराया है देखो आप यहाँ। मतलब इतना मार्मिक ढंग से उस बात का विवेचन किया है कि आप गहराई में जाओ थोड़ा सा। मैं जवाब पढ़ता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। देखो, नहीं भाई, प्रश्न क्या था? 3 बातें कही थी। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, और शरीर सुख दुख का अनुभव करता है। तो जवाब क्या दिया? नहीं भाई, आंख थोड़ी ही देखती है, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव है, इनसे अलग कोई आत्मा है। से जीव कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो इनसे अलग है। कुछ आंखों से अलग है, कान से अलग है। क्या बात कर रहे हैं भाई? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आर्यव, आंख देखती है या चश्मा देखता है? चश्मा देखता है क्या? चश्मा तो हेल्प करता है ना, चश्मा तो ऊपर है ना। मैं आपसे पूछता हूं, आप आंख से देखते हो या चश्मे से देखते हो? बोलो, इनमें से जवाब देना है भी आपको, 2 में से। आंख से देखते हैं, चश्मे से नहीं देखते। तो चश्मा उतारो, देखें। आगे सब बिना चश्मे के नहीं दिखता, बिना चश्मे के नहीं दिखता। आप ये कहेंगे ना, तो बिना चश्मे के नहीं दिखता, तो इसका मतलब चश्मे से दिखता है। हाँ साहब, चश्मा लगाते हैं तो बिल्कुल साफ दिखता है। अच्छा, अब मेरे को ये कहना है, यदि चश्मे से दिखता हो तो ये ताई जी बैठे हैं हमारे, वो आंखों से नहीं दिखता, इनके लगाओ चश्मा। क्या 25-30 साल पहले एकदम आंखें चली गई थी इनकी, पीछे बैठे हैं ना, 30-40 साल, 30-35 साल हो गए होंगे, इतना टाइम हो गया। पहले दिखता था बराबर, यहाँ मंदिर आते थे बराबर, पूजा सब काम करते हो। आज भी नहीं दिखने के बावजूद भी सब काम करते हैं अपना। और 20 स्तुतियाँ, पाठ, पूजाएं हैं, पूरा समय सारा आपको कंठस्थ याद है। 415 गाथाएं, उसमें योगदान है प्रभा आंटी का बहुत बड़ा। खैर देखिए क्या कह रहे हैं हम, आप चश्मा लगाओ इनके तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब चश्मा देखने में हेल्प करता हुआ भले ही दिखाई देवे, देखने वाली कौन है? आंखें। लेकिन यहाँ बात कुछ और कह रहे हैं, जैसे चश्मा नहीं देखता आंखें देखती है, ये आपको लगता है, उसी तरह से हम ये कह रहे हैं आंख भी नहीं देखती है, आंख के अंदर देखने वाला कोई
मैं हूं, वो आत्मा है, वो देखने का काम कर रहा है। आंखें यदि देखती हो, क्या देखो नीचे लिखा है, यदि आंख देखे और कान सुने तो मुर्दे अर्थात मरे हुए शरीर को भी देखना सुनना चाहिए, क्योंकि आंखें तो उनके भी है, कान तो उनके भी हैं। लेकिन मुर्दा नहीं देखता है, मुर्दा नहीं सुनता है, तो मुर्दा शरीर है, वो सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? मुर्दा शरीर सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता। जलाओ तो तकलीफ नहीं होती, चिल्लाता होगा जी। शमशान में कितने लोगों को पहुंचा करके आते हैं, आज तक कभी किसी ने वो मरे हुए लोगों की चीख पुकार सुनी क्या? डेड बॉडी चिता पर जलाते समय ये आधे लोग तो नहीं जाते, कोई बात नहीं, लेकिन इधर के पार्ट वाले आधे सब लोग तो गए हैं ना। हाँ, कोई ऐसा हो, छोटे बच्चों को मान लो नहीं गए हों, बाकी तो सब बड़े गए हैं ना। हम लोग तो 20 बार 50 बार शमशान में गए हैं, अनेक लोगों को चिता पर जलते हुए देखा है, जलाया है, तो लगता नहीं है, वो कभी रोते नहीं है, कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वो आत्मा है, वो जीव है, वो सुख दुख का अनुभव करता है। फील जिसे होता है वो आत्मा को होता है, जीव को होता है, वो मैं हूं और वो निकल गया। देखो भाई, अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं। ये जीव मर क्यों जाता है, ये अंतर तो करना पड़ेगा ना हमारे को। अभी बोल रहे थे, अभी चल रहे थे, हंस रहे थे, और एकदम गर्दन लटक गई, ये क्या हुआ? सब मर गए। मर गए मतलब क्या हुआ? मर गए क्या होता है ये मर गए मतलब क्या होता है? मर के कहीं चले गए। मरने का मतलब इसके अंदर कुछ था, वो चला गया। अच्छा, कौन मर गया जी? शरीर मर गया कि आत्मा मर गया? है? शरीर तो पड़ा है, शरीर तो यही पड़ा है क्या? और आत्मा निकल करके कहीं और चले गई। हमारे जन्म होते हैं ना, एक जीवन पूरा हुआ तो यहाँ से जीवन पूरा हो जाने के बाद में ये जीव कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है। आत्माएं भटकती नहीं है। अपने यहाँ जैन परंपरा में किसी भी आत्मा के भटकने का कोई विधान नहीं है। आत्माएं भटकती नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर के जन्म हो जाता है। आज यहाँ है, दूसरी जगह जन्म हो जाएगा, वहाँ से मरेगा, दूसरी जगह जन्म हो जाएगा। हमारी इस प्रेजेंट लाइफ के पहले, जो अभी लाइफ हमारी चल रही है, इसके पहले पास्ट लाइफ में हम कहीं और थे, दूसरी जगह पर थे हम। जहाँ दूसरी जगह थे वहाँ से जीवन पूरा हो गया, और जीवन पूरा होकर के हम यहाँ आ गए। तो जो इधर उधर जाता है, जैसे अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, महावीर भगवान की कहानी पढ़ते हैं अपन, वो कौन थे पिछले भवों में, पहले स्वर्ग से आए, फिर उससे पहले और कुछ थे, उससे पहले और कुछ थे। 10 भव पहले जाकर के देखते हैं तो क्या थे? शेर। महावीर भगवान शेर थे ना 10 भव पहले। और पीछे जाते जाएं हम, उससे पास्ट लाइफ में, उससे पास्ट लाइफ में, उससे पीछे जीवन में, उससे पीछे जीवन में, तो क्या दिखते हैं अपने को? जाते जाते मारीची थे। मारीच भगवान महावीर स्वामी जो है, ये बहुत सालों पहले, करोड़ों अरबों वर्ष पहले आदिनाथ भगवान राजा ऋषभदेव उनके पोते थे। क्या मारीच नाम था उनका। तो इसका मतलब लाइफ बदलती रहती है, जीवन बदलता रहता है। तो क्या बदलता है? कौन है जो मारीच की अवस्था में भी था और वहां भी है? वो कौन है? शरीर या आत्मा? जैसे मैं आपसे पूछूं, रावण कहाँ है अभी? नरक में। रावण अभी नरक में है। नरक 7 होते हैं, 7 में से अभी रावण तीसरे नरक में है। राम लक्ष्मण के साथ में जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कौन मर गया था? रावण। तो रावण मर गया था, तो नरक में कौन पहुंचा? आत्मा। यदि रावण नरक में गया, आप ऐसा कहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, यहां अंतिम संस्कार किसका किया था? शरीर का। जिसका नाम रावण था
वो रावण किसका नाम था? शरीर का नाम था। रावण आत्मा का नाम नहीं है, और कोई आत्मा रावण होती नहीं है। और वैसे तो संसार दशा में भटकती हुई सभी आत्माएं रावण ही हैं। काम क्रोध आदि करती हुई, कषाएं करती हुई, विकार करती हुई, राग द्वेष मोह आदि के परिणाम करती हुई फिर रावण जैसी वृत्ति है ना, और क्या, हिंसादिक वृत्तियां। खैर चलिए, मुझे ये कहना है कि आत्मा क्या चीज है, जीव क्या है, उसे पकड़ने का प्रयास करें। मैं कौन हूं उसे पहचानने का प्रयास करें। हम आगे चलकर जब कुछ दिन आगे बढ़ेंगे अपन, तो एक निबंध पढ़ेंगे हम लोग, मैं कौन हूं। आगे आएगी बात, आगे के भागों में आएगी चर्चाएं। ये तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये भाग तो कितना चलेगा, 4 दिन 5 दिन अधिकतम 4-5 दिन के अंदर अंदर अपन ये खत्म करके दूसरे भाग की तरफ पढ़ेंगे। बातें कुछ विशेष होंगी। हो सकता है अभी सभा में बैठे हुए कुछ आत्मार्थियों को ये बात लगे कि ये क्या सरल सरल बातें हैं, ये क्या बतला रहे हो आप, इतनी इतनी सी बातें। लेकिन थोड़े दिन में देखेंगे आप, वो लेवल कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा। थोड़े दिन का धैर्य रखने की बात है। आपको सारी बारीकियां पता लगेगी, एक एक विषय की गहराई में जाकर के हम बात करेंगे। पाप क्या होते हैं, कषाएं क्या होती हैं, गतियां क्या होती हैं, पंचम गति में कैसे पहुंचा जाता है, सारी बातें होंगी। चलिए, कहाँ हैं अभी हम? शरीर और आत्मा, इनकी चर्चा चल रही है। आत्मा वो क्या है, जीव है या अजीव? आत्मा जीव है और शरीर अजीव है। मैं आत्मा हूं या शरीर? मैं आत्मा हूं, माने मैं शरीर नहीं हूं। ये कैसे पहचाने? आत्मा कैसे समझ में आए? आत्मा को देखा है आप लोगों ने कभी किसी ने? अरे वाह, भगवान ही बचाए, नहीं देखे कोई अच्छा है। कभी दिख जाए। एक कोई व्यक्ति थे, वो मिले थे, एक बार उन्होंने आत्मा को देख लिया तो 5-7 दिन तक नींद ही नहीं आई, ऐसी घबराहट, पसीना पसीना। अच्छा है हमें तो आत्मा नहीं दिखे। आत्मा नहीं देखी है, आत्मा देखने का भ्रम हो गया है। हमें ऐसा लगने लगा है कि आत्मा को देखना मतलब भूतों को देखना। इसमें हमारी गलती भी नहीं है। टीवी वाले टीवी की स्क्रीन पर जब कभी भी आत्माओं को दिखाने की बात करते हैं तो भूत प्रेत जैसा दिखाते हैं, डरावना दिखाते हैं। इसलिए आत्मा देखने की बात सुनते ही हमारे को घबराहट और डर लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है आत्मा माने, मैंने कई बार कही है अपनी यहाँ सभा में बात, बाहर भी कहता हूँ अनेक बार, अनेक लोग नए भी हैं। सच्ची घटना बतलाता हूँ मैं हमारे यहाँ की। हम लोग कोल्हापुर से आ रहे थे, 2005 की बात है। मैं, पिताजी वगैरह हम लोग ट्रेन में थे और चर्चा कर रहे थे, आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। रात का समय था, अब आत्मा वगैरह के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। तो 9-9:30 बजे के आसपास बात जब खत्म हो गई, हमारी सारी बातें पूरी हो गई। आत्मा का स्वरूप तो गजब है, ऐसा ऐसा आत्मा की शक्तियाँ, और शिविर से लौट रहे थे वहाँ से। तो जब हमारी बातें खत्म हो गई तो वहाँ सामने की बर्थ पर कुछ व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि भैया एक बात बताओ, रात का समय है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, आप लोग आत्मा आत्मा की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? तो एकदम तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कह रहा है। फिर मुझे लगा कि वो आत्मा मतलब भूत प्रेत समझते हैं लोग। हम लोगों को तो ऐसा पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन जगत में लोग ऐसे ही हैं जो आत्मा शब्द सुनते ही जिनको ऐसा लगता है जैसे भूतों की बात हो। फिर मैंने उसको समझाया, उसको बतलाया, बात समझ में आई। लेकिन वो जो घटना जब घटी उसके 2-4 महीने बाद एक सज्जन हमारे यहाँ आए, रुके, तो मैं उनको रूम में ले गया। अकेले थे तो मैंने उनसे कहा रात को 10-10:30 बजे कि आप रुक लेंगे ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोई आपको? नहीं तो फिर मैं साथ में सोऊं। बोले नहीं नहीं, क्या दिक्कत है? मैंने कहा वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 आत्माएं हैं। मैंने कहा मैं, मदर, फादर, वाइफ, बेटा, हम लोग पा रहे हैं। पंडित जी आप भी क्या मजाक करते हो क्या? क्यों, हम आत्मा नहीं है क्या? आप क्या समझ रहे हैं हम आत्मा? अरे नहीं, आप, वो बात अलग है, हम तो आत्मा ही है। नहीं, आपने जो बात कही एकदम ऐसा लगा जैसे आत्मा है। आत्मा मतलब भूत प्रेत नहीं होता। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं जो इस शरीर में मौजूद है। ऐसा एक तत्व, ऐसा एक पदार्थ, वो जीव तत्व मैं हूं।
कैसे पहचाने, कैसे पकड़ें उसको अपन? शरीर और आत्मा, इन दोनों का अंतर कैसे पहचाने? क्योंकि शरीर से आत्मा अलग हमें पूरी लाइफ नहीं दिखाई देती। क्या एक बहुत समय पहले एक शेर सुना था कहीं, क्या शायद पंडित साहब ने सुनाया हो, अपने झांझरी जी साहब ने, संतोष जी झांझरी जी साहब ने, जिस्म और रूह का क्या अजब रिश्ता है, ऐसा ऐसा कहा उन्होंने। जिस्म मतलब शरीर और रूह मतलब आत्मा, उर्दू के शब्द हैं। जिस्म और रूह का क्या अजब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हुए। क्या जीवन भर साथ रहे शरीर और आत्मा, लेकिन कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, कभी शरीर और आत्मा को अलग अलग न देख पाए। बोलो, नहीं है ऐसा स्वरूप। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये अलग अलग कब दिखते हैं? जब मौत हो जाती है, जब मुर्दा शरीर दिखता है तो हम ये कहते हैं अभी बोल रहे थे, चल रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि इनका बोलना चलना बंद हो गया, एकदम क्या हो गया? हम कहते हैं मर गए। कि कौन मर गया? ये तो यहीं लेटे हैं। कौन मर गया? ये तो यहीं बैठे हैं, शरीर तो बैठा है ना। तो कहा नहीं, कोई एक और तत्व था जो देखने का काम करता था, जो सुनने का काम करता था, जो बोलने चलने में सहयोगी दिखाई देता था, अंदर में एक तत्व था, वो निकल गया। वो था आत्मा, वो है जीव। शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए, बस आत्मा निकल करके चला गया और शरीर धरा रह गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनके मर जाने पर आप रोते हो तो किस वजह से रोते हो? एक बार हुआ ऐसा, मैंने कही ये बात, मियामी में हमारा प्रवचन चलता था, फ्लोरिडा में, अमेरिका में। वहाँ किसी की डेथ हो गई थी और प्रवचन सभा में आए थे पहले दिन, दूसरे दिन नहीं आ पाए, उनकी डेथ हो गई। तो फिर उनके बैठक में भी हमारे को बोलने का अवसर मिला वहाँ। तो मैंने वहाँ कही, उनकी डेड बॉडी रखी है मानो, और मैंने उनसे कहा कि आप रोते हो, आप किसके लिए रो रहे हो? कि साहब पिताजी चले गए। मैंने कहा पिताजी कौन थे? आत्मा का नाम पिताजी था कि शरीर का नाम पिताजी था? यदि आपके पिताजी शरीर हैं तो वो तो रखे, तुम रोते क्यों? कि नहीं नहीं साहब वो तो चले गए ना आत्मा, कि उसको तो तुम पहचानते ही नहीं हो। क्या? और दूसरी गजब की बात कहूं, यदि तुम उनके चले जाने की वजह से रोते हो, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, यदि तुम उनके चले जाने की वजह से रोते हो तो मैं कहता हूं यदि अभी वे कदाचित लौट करके आ जाएं तो तुम मंत्र तंत्र का सहारा लोगे कि इनको खिलवा दो। ये आ कहां से गए? नहीं होती है ऐसी हालत। हम आत्माओं से डरते नहीं, घबराते हैं ना। आत्मा की परिभाषा में कभी कभी कहा करता हूं विकास जी, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। आत्मा क्या है? इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर दो तो जो कुछ भी बचेगा वो है आत्मा। दो चीजें हो गई ना। ये बैठा है यहां संजीव गोदा जिसका नाम है, ये सामने बैठा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है यहां, और अभी मर गए तो अभी मरने पर क्या रहा? ये शरीर ऐसे की ऐसे बैठा है। मान लो यहां कुर्सी पर बैठे बैठे भी जीवन तो पूरा हो सकता है ना मेरा। अभी जीवन पूरा हो गया। यदि जीवन पूरा हो गया तो शरीर जैसे कि तैसे पड़ा है, 5 मिनट पहले भी था और 5 मिनट बाद भी है। तो दिस बॉडी अभी जो दिख रहा है, अब जो डेड बॉडी जो बची है, इनमें क्या माइनस हो गया? जो माइनस हो गया उसका नाम है जीव, उसका नाम है आत्मा। क्या? ये दोनों अलग अलग हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम आंख से नहीं देखते हैं, हम ज्ञान से देखते हैं। जानने का काम ज्ञान का है, जानने का काम जीव का है, और मैं जीव हूं जो शरीर से भिन्न एक तत्व हूं। समझ में आ रही है कुछ बात? और कहूं दूसरी बात, हम जब देखते हैं जगत के पदार्थों को तो जिस वस्तु को देखते हैं वैसी आकृति हमारी आंखों में बनती है। डॉक्टर्स से पूछो, आप साइंस की दृष्टि से बात करो तो हम सामने वाली वस्तु को नहीं देख रहे, उसका प्रतिबिंब यहां बन गया आंख में।
आँख में बन जाता है ना वैसा का वैसा। अभी मैं यश को देख रहा हूँ तो यश को देखते समय यश का चेहरा एकदम आंखों में बन गया, बिल्कुल चित्र बन गया। कभी कभी तो ये जो CID वगैरह जो आते हैं सीरियल्स वगैरह में, उनमें ऐसे दिखाते हैं, जांच करनी है किसी चीज़ की गहराई से, तो अपराधियों को मरे हुए व्यक्ति की आंख में बने हुए चेहरे से पकड़ते हैं, उसको इलाज करके। ऐसी भी है। अब उसमें क्या लास्ट सीन जो होगा ना, मरने के पहले आंखों के सामने जो लास्ट सीन होगा, जो भी आंख का विषय बना होगा, मान लो गर्दन घूम गई, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, जो कुछ भी है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति वो आंखों के अंदर बना रहा, वो चित्र, तो उसको इलाज करते हैं उसको, और उससे उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति हत्या के समय सामने मौजूद था, ये हत्यारा है, वो सहयोग लेते हैं उस चीज़ का, वो चित्र बनता है अपने यहाँ आँख के ऊपर। तो आंखें पर वस्तु को नहीं देख रही है, आंखें अपने अंदर यहाँ बने हुए चित्र को देख रही है। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं ज्ञान का अपना चित्र बनता है और वो देखता है, आंखें खुली हो या हो बंद, नहीं दिख जाते हैं सामने के पदार्थ, सामने नहीं है, सामने है पर नजर नहीं आती, और सामने नहीं है और नजर आ जाती है। अब किससे देखा बताओ आपने? आप कह रहे हो ना हम आँख से देखते हैं, अब किससे देखा आपने? आप यहाँ बैठे बैठे घर रखी हुई चीज़ नहीं देख सकते? दिख सकती है आँख बंद होकर के, आँख बंद करो तो वो चीज़ वहाँ रखी है। मैं कभी कभी कहता हूँ जब लाइट चले जाती है, मान लीजिए रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आप अंधेरे में लालटेन नहीं देख लेते, अंधेरे में टार्च नहीं देख लेते, अंधेरे में माचिस नहीं उठा लेते, बिना देखे हुए आपका हाथ नहीं जाता है, आपको दिख रही है, आपको जहाँ जाना है वहाँ इधर उधर नहीं चले जाते हैं, क्या होता है ना ऐसा? इसका मतलब आँख के बिना भी देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आँख के सामने नहीं दिख रही है चीज़, और हमने फ़ोन किया क्या, और फ़ोन किया और बोले कहाँ रखी है, बोले अलमारी में रखी है सामने, अलमारी खोल करके खड़ा हूँ, यहाँ नहीं दिख रही है क्या, कि वहीं देखो रखी हुई है, मेरे को दिख रही है यहाँ से, तो गजब हो गया क्या। 100 किलोमीटर दूर से किशनगढ़ से दिख जाए क्या, और यहाँ नहीं दिखे, ये क्या क्या चक्कर है? ये आंख नहीं देख रही है भाई साहब, ज्ञान देख रहा है। आंख बंद करो। एक उसमें बहुत सुंदर न्याय शास्त्रों के अंदर एक श्लोक आता है, और शुभम ध्यान होगा, पिहिते कारागारे, क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा था हमने, पिहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। तो समझ में आया क्या क्या कह दिया गया है? ऐसा 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 श्लोक लिखा है, नीति न्याय शास्त्रों के अंदर लिखा है, वर्णन किया है इस तरह का। क्या कहा? पिहिते कारागारे, ऐसा कारागार है, ऐसा जेल है। लक्ष्मी जी साहब सुना आपने पहले? मतलब 20 बार मैंने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय वो बातें कही है। और पिहिते कारागारे, ऐसा कारागार जिस कारागार में तमसी अंधकार है, इतना घना अंधकार है उस कारागार में, उस जेल में। तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये, सूची माने सुई, सुई होती है ना सिलने वाली, सुई के मुख का अग्रभाग, नोक उसकी, इतने से भी कहीं प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही है। पूरे अंधकार, इतना घना अंधकार है, चारों तरफ से पैक है वो। ऐसी जेल में किसी व्यक्ति को जैसे काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ऐसा होता था ना काले पानी की सजा में क्या होता था? ऐसे बिल्कुल अंधकार है, घना, कुछ नहीं दिखता है, और ऊपर से आंख पर काली पट्टी बांध दी हो क्या। फिर भी ऐसे व्यक्ति को सजा देते समय क्या बोल, अब देखेगा तू, अब तेरे को, तू कहता है तथापि कांताननम व्यक्तम, क्या मैंने ऐसा उल्लेख किया, आप कितने भी अंधकार में हो, आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता हो,
हाथ आगे करे तो कुछ नहीं दिखाई देवे, आंखें बंद है, ऊपर से पट्टी बांध दी है, फिर भी वो ये कहता है मुझे ऐसी स्थिति में भी अपनी पत्नी का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिख रहा है इसको? है? अब कैसे दिख रहा है? ये कैसे दिख रहा है? इसका मतलब देखने वाला कुछ और है। हमारा ज्ञान देखने का काम करता है। हम लोग देख लेते हैं। सपने कहां से दिखते हैं आपको? रात को सोते समय नींद में वो कहां से दिख रहे हैं? आंखें तो बंद है, सो रहे हैं, आपको पता भी नहीं, और न मालूम क्या क्या पदार्थ आपके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे भी, अच्छा चलो अभी मैं यहाँ आपको यदि बात करूं तो आपके ज्ञान का विषय ये बन सकता है कि नहीं? शेर, शेर कहते हैं, तुम्हें शेर दिख सकता है कि नहीं? आजकल तो जयपुर में बहुत घूम रहे हैं, टाइगर घूम रहे हैं क्या? पैंथर घूम रहे हैं जयपुर में, जगह जगह। कहीं JLN मार्ग पे निकल रहा है, कल बाबू नगर में निकला, घूम रहे थे इधर उधर, 6-7 हैं इधर उधर। सड़क पे चलो तो सावधानी से चलना भैया। क्या पता कब कहां से निकल करके सामने आ जाए। रवि शहरी सुरक्षित है, शहरी सुरक्षित है, शहर में ही तो कह रहा हूँ। सुरक्षित है। बोलो, अभी आपको कहते ही आपकी आंखों के सामने पैंथर दिखने लगा कि नहीं, शेर दिखने लगा कि नहीं? अभी यदि मैं आपको ये बात कहूँ, श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान आपको दिख गए कि नहीं? यहाँ पे जयपुर में कैसे देख लिया आपने? वो तो बेंगलोर में, श्रवण बेलगोला में है, तुम्हारे नाना क्या है। देखो, जयपुर में नहीं होते हुए भी, अपने मंदिर में नहीं होते हुए भी हम अपने ज्ञान के माध्यम से देख लेते हैं। इसका मतलब देखने वाला कोई और है, देखने वाली आंखें नहीं है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको भ्रम हो गया है, ये माध्यम है। यह बात परम सत्य है कि बिना आंखों के भी नहीं दिखता है। यह बात परम सत्य है कि कान यदि खराब हो जाए, कान का पर्दा फट जाए तो हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना? लेकिन कान सुनने का काम नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं, ऑपरेशन करके इस खंबे के आंखें लगवा दो तो आते जाते हुए सब पर निगाह रखे। हो सकता है क्या ऐसा? कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके इसकी आंखें लगा सकता है क्या? फिर भी आप कहेंगे साहब आजकल कैमरे की आंखें कैमरे की भी तो आंखें होती है, कैमरे की निगाह में। अरे भाई वो सब पुद्गलों का काम है, अजीब का काम है, सब करेंगे अपन धीरे धीरे बातें आगे। अभी इतनी बात हमारे समझ में आ गई। देखो, आंख थोड़े ही देखती है, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग, आंख से अलग, कान से अलग, हाथ पांव से अलग, शरीर से अलग कोई जीव है, कोई आत्मा है, कोई कौन? वो मैं। यदि आंख देखे और कान सुने तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए, लेकिन मुर्दा देखता सुनता नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि शरीर अजीब है और आंख कान आदि शरीर के ही हिस्से हैं, अतः वे भी अजीब हैं। आंखें शरीर का हिस्सा है, कान शरीर के हिस्से हैं, हाथ पांव सब शरीर के हिस्से हैं, बॉडी के पार्ट हैं, ये सब भी अजीब हैं। इसका मतलब आंख नाक कान आदि तो अजीब हैं, और आंख नाक कान के अंदर देखने वाला वो जीव है। ऐसा भी कहते हैं, कई जगह उल्लेख मिलते हैं। ये इंद्रियां तो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। ये खिड़की है, ये आंख, ये खिड़की खुली है तो देखने का काम हो रहा है, देखने वाला अंदर बैठा है। ये खिड़की है, खिड़की बंद होगी तो भी देखने वाला नहीं देख पाएगा। कान की खिड़की यदि बंद है मान लो, तो सुनने वाला सुन सकता है कि नहीं? नहीं सुन पाएगा, क्योंकि खिड़की बंद है। बैठा है व्यक्ति अंदर, जीव अंदर बैठा हुआ है, खिड़कियां बंद होगी तो भी नहीं देख पाएगा, नहीं सुन पाएगा। लेकिन खिड़कियां देखती और सुनती, खिड़की के अंदर वाला देखने का काम करता है। देखो और क्या कहते हैं, इसलिए इंद्रियां क्या हो गई? अजीब हो गई। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखो अभी कितना समझ में आया। अभी हीरालाल क्या कह रहा है, अच्छा भाई ज्ञानचंद अब मैं समझ गया कि मैं जीव हूं और शरीर अजीब है। मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूं, शरीर कुछ नहीं जानता। 3 वाक्य कह दिए, बहुत मार्मिक वेद विज्ञान के लिए।
ये वेद विज्ञान करो। मैं सही कह रहा हूँ, ये जो बातें यहाँ बच्चों की पाठमाला के अंदर लिख दी गई है, मैं बड़ों से कहता हूँ, आत्मार्थियों से कहता हूँ, मुमुक्षु साधर्मियों से कहता हूँ, और भी जो लोग सुनने वाले लोग हैं, जो बाहर कितने लोग सुनते हैं, सबसे कहता हूँ मैं ये बात, इन 3 वाक्यों को याद करो और दिन भर चिंतन करो इस बात का, चिंतन करो, विचार करो इसका। कौन? मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। ये भेद विज्ञान है। मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है इस भेद विज्ञान से, आत्मा का कल्याण होता है इस भेद विज्ञान से, ये जीव सुखी हो जाता है इस भेद विज्ञान से। अभी जब लाभ बतलाएंगे ना तो बात करूंगा मैं आपसे इसके बारे में। चर्चा तो इतनी कर सकता हूं मैं इसके बारे में कि 5, 7, 10 दिन इसी को चलाता रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, आगे बढ़ेंगे तो फिर दोबारा चर्चाएं ऐसी आएगी भेद विज्ञान की, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते चलें अपन, बस ज़्यादा नहीं रुकें। अधिकतम अपन ने यही काम किया है अभी तक कि एक पाठ को 2 दिन चलाया है, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, खींचना नहीं है अपने को। भाग 2 में भी आएगी चर्चा, 3 में भी आएगी। वेद विज्ञान ही तो जनवाणी का सार है, चर्चा तो वही आएगी घूम फिर के। मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं जानता देखता हूँ, शरीर जानता देखता नहीं। ठीक है, ज्ञानचंद समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीव? बोलो, किसने पूछा? ज्ञानचंद जी ने पूछा। बोलो, तुम समझ गए ना? साध्य समझे कि नहीं? तो बताओ, हाथी जीव है या अजीव? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अब ये जवाब जो बच्चों ने दिया है, पीछे से आर्य भी बोल रहा है, सर्वज्ञ बोल रहा है ना, ये जो जवाब बच्चे दे रहे हैं, ये ऐसे जवाब कितने बड़े लोगों को पता थे, सो अपने दिल में झांक के देखना। हाथी जीव है या जीव है? आपने आज तक यही कहा होगा, यही सुना होगा, यही बोला होगा, चींटी जीव है बेटा, मक्खी मच्छर ये भी जीव है। आपने यही देखा है ना, खटमल जीव है, जुए जीव है, अरे ये कबूतर चिड़िया ये भी जीव है। कई लोग, मैं आपको सच्ची घटना बतलाता हूँ, राजस्थान जैन सभा की तरफ से मुख्य वक्ता के रूप में मेरे को यहाँ बुलाया था। वीर शासन जयंती का कार्यक्रम था चाकू के चौक में, मंदिर में। 2-4 साल 5 साल पुरानी बात होगी। तो प्रवचन जब मेरा खत्म हुआ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, वहाँ जब कबूतर आ रहे थे इधर उधर, तो सभा के बाद में एक व्यक्ति ने कहा कि डिस्टर्ब हो रहा था, दूसरे ने कहा कि ये भी सुन रहे थे क्या, ये भी जीव है। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत बड़े विशेष व्यक्ति अपने यहाँ के ज्वारी बाजार जैन समाज के, उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी देखो ये क्या कह रहे हैं, कबूतर जीव थोड़ी ना है। क्या बोले मेरे से? जीव आत्मा तो एक मनुष्य योनि में ही है ना। मैंने कहा भाई साहब अब क्या कहें, हमको क्या समझाएंगे, दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। बड़े बड़े लोगों की ये हालत है। हम जीव हैं तो चलो कोई बात नहीं, एक तरफ तो वो अज्ञानता, अब दूसरी तरफ कबूतर जीव है, हाथी जीव है, ऐसा कहने वाली, पढ़ने लिखने वाले लोगों की अज्ञानता। अभी यहाँ बहुत मार्मिक बात कही है, बच्चों ने जवाब दे दिया है, ध्यान नहीं दिया आपने। हाथी जिसे हम कह रहे हैं, वहां 2 चीजें हैं। जब हमने शेर, चूहा, बिल्ली ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो इसमें 2 चीजें हैं। कल रात को भी मेरे से एक प्रश्न किया, रात को मेरा प्रवचन कल चल रहा था कॉन्फ्रेंस पर, स्पेशल प्रवचन जो चल रहे हैं अभी, सैटरडे की सैटरडे होते हैं वो, एवरी सैटरडे, तो वो अमेरिका और सिंगापुर के विशेष लोगों की दृष्टि से वो कुछ विशेष प्रवचन है, सैटरडे चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे अलग चलता है, उसमें तत्पर सूत्र चलता है। तो उसमें क्लास खत्म होने के बाद में उसमें एक जीव के व्यवहार पने की चर्चा की, शरीर आदि से जो चर्चा की है, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक प्रकरण था तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में, और उसमें कहा, दूसरे पाठ में 4 अनुयोगों का प्रसंग था, उसमें कहा कि ये जो त्रियंच है, ये जीव त्रियंच जीव है, मनुष्य जीव है, ऐसा सब कहना व्यवहार का कथन है। तो मेरे से प्रश्न किया, कल रात की घटना बतला रहा हूँ, मेरे से प्रश्न किया वहाँ कि साहब ये व्यवहार है, त्रियंच जीव है, मनुष्य जीव है, ये तो निश्चय का कथन है ना, जीव ही तो है ये सब, त्रियंच जीव नहीं है क्या? तो मैंने कहा इसको जीव कहना, ये शरीर सहित देखा जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। ये 2 चीजों का मिश्रण है, यहाँ 2 चीजें मिक्स है साहब। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, यश
बेटा इसमें दो चीजें मिली हुई है, एक है शरीर और दूसरा है जीव, आत्मा। तो शरीर और आत्मा दो चीजों के मिलकर के ये हमारी लाइफ चल रही है। अकेली बॉडी होगी तो नहीं, अकेला आत्मा होगा तो नहीं, शरीर और आत्मा मिलकर के चल रहे हैं तो जीवन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मुर्दा हो जाएगा। मरता तो शरीर भी नहीं है और मरता तो आत्मा भी नहीं है। शरीर क्या मरेगा? दोनों के जुदा होने को मरण कहा जाता है। मरण कुछ नहीं है, शरीर थोड़ी ना मर गया है, आत्मा तो मरती ही नहीं है, शरीर भी नहीं मरता है बेटा। तो फिर हुआ क्या है? मरण किसे कहेंगे? आत्मा के निकल जाने पर शरीर और आत्मा के अलग अलग होने रूप जो अवस्था हुई उसे कहते हैं मरण। इसका नाम मरण है। देखो यहां क्या कह रहे हैं, अंतर बतलाया है इन्होंने, मार्मिक बात कह दी है इन्होंने। नीचे मुझे बहुत बातें कहनी है, मिनट तो अपने पास में 4 ही बचे हैं सिर्फ। क्या करूं मैं आदत कुछ ज्यादा विस्तार करने की पड़ी है। समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीव? जैसे हमारा शरीर अजीब है वैसे ही हाथी आदि सब जीवों का शरीर भी अजीब है, पर उनकी आत्मा तो जीव ही है। यह समझ तो लिया, पर इसके जानने से लाभ क्या, यह भी तो बताओ। क्या इसके जानने से क्या लाभ है? अब देखो, अब जैसे हाथी के बारे में कहा, हम किसी के बारे में भी लगा सकते हैं। हमने पूछा मच्छर जीव है या जीव, बोलो तो क्या जवाब होगा? शरीर अजीब है। मच्छर की आत्मा जीव है और मच्छर का शरीर अजीब है। घोड़ा जीव है या अजीव? शरीर अजीब है और उसके अंदर रहने वाली आत्मा जीव है। ये जीव और अजीब को पहचानना कितना जरूरी है, इससे लाभ क्या है, यहां प्रश्न किया कि साहब जान तो लिया, लेकिन इसके जानने से मतलब क्या निकला, इसके जानने से लाभ क्या हुआ? देखो क्या गजब बात कहते हैं, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। जीव अजीव को जाने बिना आत्मा को सही रूप में नहीं पहचान सकते, सच्ची पहचान नहीं हो सकती। और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। बोलो सब क्या चाहते हो? दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियां हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत। याद है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को, समदर्शी को याद है, हमारे सर्वज्ञ को भी याद है, अभी सुनाया था वहां, तो आर्यों को भी याद है लाइन। देखो जे त्रिभुवन, जितने तीनों लोकों में जीव हैं सब सुख चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। अच्छा टीवी क्यों देखते हो? मजा आता है, सुखी होने के लिए ना। लड्डू क्यों खाते हो? घूमने क्यों जाते हो? तो हम बताएं आप चाहते क्या हो? आप घूमने नहीं जाना चाहते, आप सुखी होना चाहते हो। असली पॉइंट ये है। अच्छा आप घूमने जाना चाहते हो ना, मन है ना आपका घूमने चलने का, तो चलो हम ये कहते हैं चलो जगतपुरा झोपड़पट्टियों में घूम के आते हैं। अरे यार क्या कि क्यों, क्या हुआ? ये क्या हुआ? हम घूमने इसलिए जाना चाहते हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां सुख मिले। हर जीव सुख चाहता है, तो ये कह रहे हैं सुख कैसे मिलेगा, सुखी कैसे होता है ये जीव? तो कहा आत्मा की पहचान के बिना सुखी नहीं होता, और जीव अजीव की चर्चा करने से आत्मा की पहचान होती है। ये लाभ बतलाया है इन्होंने, 3 लाइनों में बातें कह दी है। इन 3 लाइनों में कितने मर्म छिपे हुए हैं। मैं यदि इनके सूत्र रूप में भी आपसे बात करूं तो वीतरागी संत उपसर्ग के काल में क्यों नहीं दुखी है, ये बताओ? क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति करते हैं। बाहर में कमट ओले बरसा रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, क्या शालिनी खा रही है 3 दिन तक सुकुमार मुनिराज को, तकलीफ नहीं है, वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? माथे पर सीढ़ी जल रही है गजकुमार मुनिराज के। मैं आपसे पूछता हूं तकलीफ क्यों नहीं है उनको? क्योंकि वे जानते हैं जो जल रहा है वो शरीर है, और जो मैं हूं वहां तक आग पहुंचती नहीं है। ये हेतु है भाई साहब।
मुझ तक नहीं पहुंचती है ये आग, ये शेर की दाढ़ मेरे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान जिसे होता है वो सुखी हो जाता है, ये सुखी होने का मार्ग है। वापस पढ़ता हूँ इन पंक्तियों को, कुछ भाव हुआ तो कल थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। याद रखना पंक्तियाँ, जीव अजीव को पहचानने से क्या लाभ है? इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, और हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं, और हम सभी लोग भगवान बने। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।